ओके, सो गाइस ये सिंपली आपका बिजनेस फ्लो था। बिजनेस फ्लो इट मींस हाउ एग्जैक्टली योर क्लाइंट इज गोइंग टू अर्न, या फिर अर्निंग सोर्सेस क्या होंगे, ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ओके, एंड नाउ गाइस टुडे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अब से हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल फ्लो ऑफ एन एप्लीकेशन। ये टेक्निकल फ्लो किसी भी एप्लीकेशन पे गाइस, जनरली ई कॉमर्स डोमेन में टेक्निकल फ्लो क्या हो सकता है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। और टेक्निकल फ्लो का मतलब क्या होता है गाइस? सिंपली टेक्निकल फ्लो का मीनिंग होता है कि आपके एप्लीकेशन में जो सिंपली गाइस, टेक्निकल फ्लो का मीनिंग सिंपल है कि आपका एप्लीकेशन स्टार्ट टू एंड फंक्शनली कैसे वर्क करता है, टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है वहां पर, ओके, उसका फंक्शनैलिटी क्या है, उस एप्लीकेशन में आपने फंक्शनैलिटी वगैरह क्या ऐड किया है, वो फंक्शनल फ्लो बताओ। तो टेक्निकल फ्लो एंड अ फंक्शनल फ्लो, ये दो चीजें आ सकती है टेक्निकल फ्लो के अंडर। टेक्निकल फ्लो इस टॉपिक के अंडर ही मैं फंक्शनल फ्लो को कंसिडर करूंगा, या फिर फंक्शनल फ्लो को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गाइस आज से हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, आज और कल का लेक्चर शायद हमारे लिए इनफ है टू फिनिश अप, टू रैप इट अप द सिंपल, ये जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन का जो गाइस जनरल डिस्कशन है रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, शायद हमारा ये आज और कल के लेक्चर में खत्म हो सकता है। ठीक है, तो शायद और भी टाइम लग सकता है डिपेंडिंग। तो हम लोग जो अभी टेक्निकल चीज़ें डिस्कस करेंगे गाइस, ये टेक्निकल चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। यू नीड टू एक्सप्लेन इट टू द इंटरव्यूअर, और ये चीज़ें ऐसी ही होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिंपली गाइस मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा, और आप अपना एक करेक्ट आंसर रेडी रखोगे, जो आप इंटरव्यूज में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको टैकल कर सको, इसीलिए इसका सिंपल सा आपको एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है। ओके, तो गाइस जनरली आज के टाइम के जो एप्लीकेशन होते हैं, लास्ट टाइम ही हमने डिस्कस किया था, एप्लीकेशन कितने टीयर के होते हैं गाइस? योर एप्लीकेशंस आर जनरली इन द 3 tier आर्किटेक्चर के फॉर्म में होते हैं। यस और नो एवरीवन? आपके जो एप्लीकेशन होते हैं ये 3 tier आर्किटेक्चर के फॉर्म में होते हैं। एम आई राइट एवरीवन? Yes. तो जो एप्लीकेशन है गाइस, कोई भी एप्लीकेशन ले लो, आई एम जस्ट टेकिंग सिंपली दिस Amazon। तो ये जो Amazon का एप्लीकेशन है गाइस, ये जो मुझे यूआई दिख रहा है, ये जो एप्लीकेशन दिख रहा है, इस एप्लीकेशन का सिंपली ये प्रेजेंटेशन, या फिर इसको आप फ्रंट एंड बोलोगे, दिस इज योर फ्रंट एंड। ये जो है गाइस क्लाइंट जो होता है, सिंपली और क्लाइंट, ये जो प्रेजेंटेशन ले रहा है क्लाइंट है, क्लाइंट को आपका फ्रंट एंड या फिर यूआई दिखता है। ये लैपटॉप पे आप ओपन करो, आप मोबाइल फोन पे ओपन करो, आप अपने गाइस अलग अलग डिवाइसेस पे जाके, आप कंप्यूटर से करो, आप मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करो गाइस, कोई भी एप्लीकेशन है, आप उसको ब्राउजर से कर रहे हो, iOS एप्लीकेशन से कर रहे हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन से कर रहे हो, नो मैटर गाइज आप इस Amazon एप्लीकेशन को कैसे ओपन कर रहे हो, यू ऑल आर क्लाइंट्स, वी ऑल आर क्लाइंट्स, हम लोग क्लाइंट है। तो क्लाइंट के एंड पे गाइज जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो ये एप्लीकेशन का जो आपको फ्रंट स्क्रीन दिख रहा है, या फिर गाइज ये जो आपको यूआई दिख रहा है, यूजर इंटरफेस दिख रहा है, इसको फ्रंट एंड बोलते हैं। एवरीवन, दिस इज अ फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड बनाने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेजेस, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज होता होगा। यस और नो गाइस? फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए, फ्रंट एंड बनाने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज यूज होता होगा ना? यस और नो? तो अगर आप Yes. देखोगे, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने पे गाइस आपको यहाँ पर कुछ कोड दिखेगा, बट ये जो कोड है ये आपको HTML, या फिर आप थोड़ा सा देखोगे इसको, ये जो है ये आपका सिंपली आपको HTML का कोड वगैरह दिख रहा है, दिस इज योर HTML का कोड। और आप अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर CSS वगैरह लगा हुआ है, तो CSS क्या होता है ये आपको थोड़ा बहुत पता होगा, तो और भी आपको बेटर रहेगा एप्लीकेशन कोई भी टेस्ट करने के लिए। ओके, तो सिंपली गाइस ये कोई भी एप्लीकेशन और फ्रंट एंड हो, तो ये फ्रंट एंड किसी लैंग्वेजेस में बनाए जाते हैं गाइस। ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर सर्च आइकन है, ये जो ड्रॉप डाउन है, सो जनरली ये जो सारी चीजें हैं, आपने कहीं पे बटन्स देखोगे, जैसे कि ये बटन्स है,
दीज आर द बटन्स, करेक्ट। कहीं पे आपको रेडियो बटन दिखेगा, कहीं पे आपको चेक बॉक्स दिखेगा, कहीं पे आपको टेक्स्ट फील्ड दिखेगी, राइट। आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, कहीं पे आपको लिंक मिलेगा, करेक्ट, आपको कहीं पे लिंक मिलेगा, कहीं पे आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है गाइस, दीज एलिमेंट्स, स्पेशली ये जो एलिमेंट्स होते हैं लिंक्स एंड ऑल, ये सारे लिंक्स एंड ऑल गाइस, ये सारी जो चीजें होती है ये HTML में बनती है। योर लिंक, योर गाइस आपका जो ये टेक्स्ट बॉक्स है, सर्च आइकन है, ड्रॉप डाउन है, जनरली इसको अगर आप इंस्पेक्ट करोगे तो आपको मोस्टली HTML का कोड दिखेगा। हियर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपको जनरली HTML दिखेगा, ओके। HTML के साथ गाइस कभी भी आप देखोगे HTML के साथ आपके एप्लीकेशन में CSS भी होता है, तो विल डिस्कस अबाउट द CSS। बट गाइस हम लोग जो फ्रंट एंड देख रहे हैं, ये फ्रंट एंड आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो फ्रंट एंड का काम क्या होता है गाइस? फ्रंट एंड इज सिंपली समथिंग कि ये जो एप्लीकेशन है गाइस, ये एप्लीकेशन के फ्रंट व्यू पे जो चीजें चल रही है, ये जो फ्रंट व्यू पे जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, ये फ्रंट व्यू से यूजर इंटरैक्ट करता है। सो फ्रंट एंड इज सिंपली प्रोवाइडेड फॉर द यूजर इंटरफेस, या फिर इट इज प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ यूजर इंटरफेस, कि यूजर आपके एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करेगा और इंटरैक्ट करने के लिए आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करना है। और सिंपली गाइज ये जो यूजर इंटरफेस है, ये क्लाइंट एंड पे UI पे गाइज, UI जो है यूजर इंटरफेस जो क्लाइंट पे है, ये फ्रंट एंड के कुछ लैंग्वेजेस आते हैं जिनसे प्रोवाइड किया जाता है। तो आपका एप्लीकेशन कौन से लैंग्वेज में बना है, इसके आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो सिंपली गाइस आपका एप्लीकेशन किसी भी लैंग्वेज में बना हो, कोई आके देखने नहीं वाला आपके एप्लीकेशन का फ्रंट एंड किस में बना है। सिंपली ये कोड किसी को गाइस उतने इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो आप जो बोलोगे उसी के वही आंसर सामने वाले के लिए करेक्ट है, ठीक है। बट गाइस आज के टाइम में एप्लीकेशन जिस लैंग्वेजेस में बनते हैं उसी लैंग्वेजेस का आप नाम लोगे तो अच्छा है। तो फ्रंट एंड आजकल बनते हैं नोड जेएस, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, सुना है गाइस आप लोगों ने? एंगुलर जेएस, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, ऐसे नेम्स आपने सुने होंगे फ्रंट एंड लैंग्वेजेस के। आई होप एवरीवन मस्ट बी हर्ड, या फिर कहीं ना कहीं पे लैंग्वेजेस के रेफरेंसेस आपने देखे होंगे। तो आपका एप्लीकेशन का फ्रंट एंड किस में बना है? तो गाइस टेक योर आंसर एनीथिंग, एंगुलर जेएस ले लो, या तो आप नोड जेएस ले लो, या तो आप रिएक्ट जेएस ले लो। तो सिंपली गाइस आप जाके थोड़ा सा गूगल कर लोगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, ठीक है। फ्रंट एंड लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस है, तो उसमें ये HTML वगैरह तो आ गया गाइस, HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो ये आ ही गया। हियर कैन यू सी एवरीवन, रिएक्ट जेएस हो गया, एंगुलर जेएस हो गया, व्यू जेएस हो गया, jQuery लैंग्वेज है, स्विफ्ट है, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस है। तो सिंपली गाइस ये 3 लैंग्वेजेस तो आपकी रहेगी ही, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट, ये तीन चीजें तो होने वाली है। ये तीनों चीजों के साथ आपके पास एक कोई ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे आपका फ्रंट एंड बनेगा। तो फ्रंट एंड आपका रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, राइट, नोड जेएस, व्यू जेएस, jQuery, स्विफ्ट, ऐसे कोई भी लैंग्वेजेस में बन सकता है। आजकल ये बहुत ज्यादा फेमस है गाइस, दीज लैंग्वेजेस आर आई मीन जनरली बहुत ज्यादा फेमस है आज के टाइम में, इसीलिए मैं आपको इन्हीं का रेफरेंस दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस आपको मिलेगा, याद रखना, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, टाइपस्क्रिप्ट भी आजकल बहुत फेमस है। ELM मुझे तो नहीं लगता इतना फेमस है, बट हो सकता है गाइस, माइट भी, शायद मैं रॉन्ग हो सकता है यहाँ पे। एंगुलर जेएस हो गया, jQuery हो गया, स्विफ्ट हो गया, ये लैंग्वेजेस बहुत फेमस है जिनके थ्रू आपका फ्रंट एंड बनता है। Am I clear everyone? कोई क्वेरीज? कोई क्वेरीज गाइस फ्रंट एंड में? एनीवन? ठीक है, तो गाइस आपको जो भी लैंग्वेजेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, यू कैन गेट दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम एनी गूगल का सोर्स, कहीं से भी जाके आप उसका अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। लेट मी गिव यू क्विक अंडरस्टैंडिंग गाइस। ये टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ मैं टाइप कर सकता हूँ, यस और नो गाइस एवरीवन?
ट्राई टू अंडरस्टैंड। हियर मैं सर्च बॉक्स में या फिर सर्च आइकन है इस पे क्लिक कर सकता हूँ, राइट। दिस इज समथिंग सॉर्ट ऑफ बटन। अगर आप देखोगे तो ये इनपुट टाइप नहीं तो बटन ऐसा कुछ होगा। तो हियर यू कैन सी इनपुट टैग है। ये इनपुट टैग क्या करेगा, यूजर इससे कुछ इनपुट देगा। अगर आप इसको देखोगे इनपुट में गाइस, ये टाइप इक्वल्स टू सबमिट है। हियर कैन यू सी एवरीवन, टाइप इक्वल्स टू सबमिट मतलब इस पे आप क्लिक करोगे तो कुछ ना कुछ चीजें सबमिट होगी। सिंपली अगर आप इसको इंस्पेक्ट करोगे, ये इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट नहीं रहेगा। देखो ये इनपुट है, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट मतलब यहाँ पर आप कुछ ना कुछ टेक्स्ट टाइप करोगे। एवरीवन, आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि ये एग्जैक्टली मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने का। नेक्स्ट गाइज, आप कोई भी लिंक ओपन करके देख लो, you might be able to guys relate with this। just a minute, मैं कोई भी एक लिंक ले लेता हूँ, लेट्स से दिस वन गाइज। ये दिस इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ लिंक। तो अगर आप लिंक देखोगे तो ये एंकर टैग होता है इसका, एंकर टैग HREF समथिंग लाइक दिस, आपको ये सारी चीजें मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग कोई ड्रॉप डाउन देखते गाइज, सिंपली यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो हियर यू कैन सी ये आपको ड्रॉप डाउन वगैरह कुछ ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। हियर सिंपली इट विल प्रोवाइड यू द ड्रॉप डाउन एंड ऑल। सो ये जो सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी, ये सारी फ्रंट एंड पे किससे बनाया जाता है, तो ये HTML से बनाया जाता है। एवरीवन, ये सारी HTML की चीजें है। दूसरा, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज होता है। जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है गाइस, जो एलिमेंट डायनामिक होते हैं, कैन यू सी दिस गाइस, ये एडवर्टाइजमेंट एवरी टाइम रोटेट होते रहता है ना आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन, यस और नो। तो जो विच सॉर्ट ऑफ डायनामिक कंटेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह सारी चीजें होती है, ये आपकी जावास्क्रिप्ट से बनाई जाती है। ओके, तो सिंपली आप देखोगे किसी एलिमेंट पे आप कुछ क्लिक वगैरह करते हो तो समथिंग, आई एम नॉट श्योर यहाँ पर कुछ चीजें होगा क्या, लेट मी सी यहाँ पर कुछ जावास्क्रिप्ट इफेक्टिवली काम करता है क्या, जस्ट अ मिनट गाइस। या फिर होगा भी तो दैट मस्ट बी समथिंग हमसे हाइड किया होगा। ओके, तो गाइस किसी किसी एलिमेंट पे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हियर कुछ ना कुछ जावास्क्रिप्ट का लॉजिक उन लोगों ने डेफिनेटली अप्लाई किया होगा। ठीक है, सो हियर यू कैन सी दिस सॉर्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, आपको इस तरीके का कुछ जावास्क्रिप्ट दिखेगा जो कि आपके एप्लीकेशन में डेट वगैरह को इंक्लूड करेगा। ये शायद डेट वगैरह आप देख रहे हो यहाँ पर जो डेट वगैरह डिस्प्ले हो रहा है, तो दैट इज समथिंग जावास्क्रिप्ट से होता है। जो चीज़ें स्टैटिक नहीं होती गाइस, जो चीज़ें डायनामिक होती है, थोड़ी दिन बाद चेंज होती रहती है या फिर रोटेट होती रहती है, फ्लैश टाइप से कुछ गाइस कुछ चीज़ें आपको अगर दिखेगी तो याद रखना उसके पीछे कहीं ना कहीं पे जावास्क्रिप्ट होता है। हियर यू कैन, इफ यू कैन ऑब्जर्व इट गाइस, समवेयर यहाँ पर कुछ ना कुछ जावास्क्रिप्ट डेफिनेटली काम करता है, यहाँ पर कोई ना कोई जावास्क्रिप्ट काम करता है। दिस इज द रीजन आपका ये इमेज वगैरह जो है वो रोटेट होते रहता है टाइम टू टाइम। ओके, दूसरी बात गाइस, जावास्क्रिप्ट हो गया, HTML हो गया, इसके बाद आपका CSS है। तो CSS का काम क्या है गाइस, CSS का काम क्या है, CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। डज एनीवन अवेयर अबाउट CSS, क्या होता है CSS, एनीवन, थरोली थोड़ा सा थियोरेटिकली आइडिया, एनीवन? लाइक ग्राफिकल इमेजेस को देने के लिए CSS यूज करते हैं। ग्राफिकल इमेजेस के लिए, ओके ठीक है, और कोई? सो गाइस देखो, यही जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन मैंने चेंज कर दिया, राइट। स्टिल अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई iPhone 12 यूज करता है, तो iPhone 12 पे Amazon अगर वो ब्राउजर से ओपन करेगा तो ये Amazon का एप्लीकेशन कुछ ऐसा दिखेगा। तो डोंट यू थिंक आपका एंटायर एप्लीकेशन का चेंज गाइस, जो भी आपका UI है ये चेंज हो गया, इसका साइज, उसका गाइस विड्थ, हाइट एंड ऑल सारी चीजें आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंगली चेंज हो गई गाइस, यस और नो, यस और नो एवरीवन? Yes, yes. लेट मी मेक इट 100%, मैं आईफोन का 100% ही ऐसा देखता हूँ, यहाँ पर मैंने रखा तो ये कंप्लीटली चेंज हो गया गाइस। दिस लुक एंड फील जो एप्लीकेशन का जो विड्थ एंड हाइट था ये कंप्लीटली चेंज हो गया। तो ये किससे पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ CSS।
यहाँ पर CSS काम करेगा। एंड हियर यू कैन सी CSS जो होता है, CSS में आपके हर एक एलिमेंट का विड्थ और हाइट स्पेसिफाई होता है, याद रखना हर एक एलिमेंट का विड्थ एंड हाइट स्पेसिफाई होता है। बहुत सारी चीजें गाइज यहाँ पर काम करती है। तो जो चीजें रिस्पॉन्सिव होती है, रिस्पॉन्सिव मतलब गाइज दिस वेबसाइट इज रिस्पॉन्सिव। अगर मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट को लेट्स से आईपैड मिनी पे ओपन करूंगा, तो आईपैड मिनी पे इसका जो व्यू होगा, दिस व्यू विल बी डिफरेंट। ये व्यू कंप्लीटली डिफरेंट होगा, ऐसा कुछ व्यू दिखेगा मुझे। ओके अगर मैं यहाँ इसको फॉर एग्जांपल सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा पे ओपन करूंगा, तो दिस सॉर्ट ऑफ व्यू आई एम गोइंग टू गेट। तो गाइस जो वेबसाइट्स रिस्पॉन्सिव होते ही, आपने सुना होगा कि कुछ वेबसाइट्स जैसे निशा ने अभी थोड़ी देर पहले बोला, जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स के साथ CSS को लगाया जाता है। वाई ग्राफिक्स के साथ CSS को क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपके वेबसाइट को या फिर आपके वेब एप्लीकेशन को आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है। यू नीड टू मेक इट अ रिस्पॉन्सिव मतलब जो आपका स्क्रीन साइज होगा, उस स्क्रीन साइज के हिसाब से गाइज आपका एप्लीकेशन अपने आप उसको एडजस्ट करना चाहिए व्यू पोर्ट को। गाइज अगर मैं लैपटॉप पे कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, तो लैपटॉप का स्क्रीन इज कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट गाइज। ये लैपटॉप का स्क्रीन कुछ ऐसा है, उसका विड्थ एंड हाइट अलग है। वो 14 इंचेस, 16 इंचेस, 18 इंचेस गाइज डिफर कर सकता है। बट मोबाइल फोन को अगर आप देखोगे तो कोई 5.4 के होते हैं, कोई 6 इंच के होते हैं, कोई 6.5 के होते हैं। यस और नो गाइज? तो डिपेंडिंग अपॉन आपका जो विड्थ एंड हाइट है, वो विड्थ एंड हाइट के हिसाब से आपका वेबसाइट या फिर आपका वेब एप्लीकेशन गाइस अपने आप खुद को एडजस्ट कर लेता है। और ये एडजस्ट करने के जो टेक्नोलॉजी है या फिर गाइस जो आपका ये जो एडजस्टमेंट होता है, ये एडजस्टमेंट किसके वजह से होता है? दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। गॉट इट गाइस? ऑल क्लियर एवरीवन? कोई क्वेरीज? तो ये मेजरली CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML, ये तीनों चीजें आपके फ्रंट एंड में तो आएगी। बट इसी के साथ गाइस फॉर एग्जांपल देखो, ऑब्जर्व करना थोड़ा सा, ये जो Amazon है, Amazon का URL देखो। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस Amazon का URL। दिस इज योर Amazon का URL। यहाँ पर मैं कुछ सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम सर्चिंग फॉर शूज। मुझे शूज चाहिए, मुझे शूज बाय करना है। तो गाइस इसके URL चेंज हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन? इससे पहले जो URL था दैट वाज ओनली अ Amazon, राइट? वो सिर्फ Amazon था। ये इसका पर्टिकुलर URL है। गाइस थोड़ा ऑब्जर्व करना, यहाँ पर ये Amazon है, यहाँ पर मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ। दिस इज फॉर एग्जाम्पल शूज, मैं सर्च कर रहा हूँ शूज फॉर मैन। तो हियर कैन यू सी आपके सर्च रिजल्ट में शूज और ये जो मेन ये वर्ड है, ये आपके URL के अंडर अटैच हुआ। एवरीवन यस और नो गाइस? दिस गॉट अटैच्ड, राइट? और ये सिंपली क्लाइंट से, ये जो रिक्वेस्ट है क्लाइंट से रिक्वेस्ट गया सर्वर को। सर्वर ने क्या किया, अपने डेटाबेस में वो चले गया, डेटाबेस में चेक किया कि कोई शूज अवेलेबल है क्या। डज वी हैव अ शूज रिलेटेड डेटा? ओके, हमारे पास शूज रिलेटेड मल्टीपल डेटा है एंड ये डेटा गाइज आपको UI पे डिस्प्ले करने का काम किया। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आपकी सारी चीजें हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल पेजेस है। तो गाइस अगर कहीं कहीं पे आपने देखा होगा ये बहुत थोड़ी सी मैं गाइस आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यहाँ पर एक और लैंग्वेज यूज होता है। ओके थोड़ा सा ये पॉइंट को याद रखना, मैं इस टॉपिक पे फिर से आता हूँ। गाइस जैसे ये पर्टिकुलर इमेजेस लोड है, इसके नीचे जो इमेजेस है क्या ये लोड है क्या? या फिर ये लोड होने के लिए टाइम लेगा? एवरीवन ये सिंपली अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो कोई इमेजेस वगैरह लोड हो, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक वगैरह यूज करते हो गाइस, आप स्वाइप अप करते हो तब जाके फीड्स या फिर आपके जो न्यूली एडेड पोस्ट वगैरह होंगे आपके नेटवर्क्स के, वो लोड होना स्टार्ट होता है। यस और नो एवरीवन? तो ये किससे होता है, कौन से लैंग्वेज से होता है, ये कैसे पॉसिबल है? ये किससे पॉसिबल है?
किसी को आइडिया गाइस? जैसे मैं थोड़ा सा फटाफट इसको गाइस रिफ्रेश करूंगा तो देखो कोई इमेज थोड़ा सा लोड होने के लिए टाइम ले रहा है, राइट? दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज गेटिंग लोड, थोड़ा सा टाइम के बाद ये लोड हो रहा है। ये किससे होता है? ये किससे होता है? टाइम है तो फिर जावा से नहीं, और कोई? इसमें CSS नहीं है। एंगुलर, ये सब सारी चीजें से कौन सा? रिएक्ट या एंगुलर जो दूसरा लैंग्वेज। नहीं, इसमें एक लैंग्वेज यूज होता है जिसका नाम है एजैक्स। ओके, ये सारी चीजें एजैक्स से होती है। एजैक्स का भी आपको थोड़ा बहुत मीनिंग होगा, तो ये जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, बट ये जावास्क्रिप्ट से थोड़ा सा अलग है। इसको असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, A stands for asynchronous, J stands for JavaScript and X stands for XML. Asynchronous JavaScript and XML ये एक लैंग्वेज होता है, एजैक्स लैंग्वेज होता है। ये एजैक्स लैंग्वेज का काम क्या होता है गाइस? सिंपली अगर आप एजैक्स लैंग्वेज को जाके देखोगे एनीवेयर, इफ यू गो एनीवेयर, और एजैक्स का मीनिंग क्या होता है? अपडेट अ वेब पेज विदाउट रीलोडिंग द पेज। जब हम लोग गाइस स्क्रॉल करते हैं, पेज रीलोड होता है क्या? रीलोड नहीं होता, राइट? फिर भी आपका वेब पेज अपडेट होता है। अपडेट अ वेब पेज विदाउट रीलोडिंग द पेज। रिक्वेस्ट अ डेटा फ्रॉम सर्वर आफ्टर द पेज हैज लोड। पेज लोड होने के बाद आप स्क्रॉल करते हो, तो कोई पेज अपने आप लोड होने का ट्राई करता है। दैट इज नथिंग बट सर्वर से आप डेटा को रिक्वेस्ट करते हो, डेटा को रिसीव करते हो, और कुछ डेटा आप सेंड करते हो इन अ बैकग्राउंड, और ये सारी चीजें एजैक्स से पॉसिबल है। Am I clear everyone? So आपके एप्लीकेशन में एजैक्स भी यूज हो सकता है। देयर आर चांसेस कि आपके एप्लीकेशन में एजैक्स यूज हो। सिंपली आप कोई भी आपका एप्लीकेशन ले लो, इट माइट बी अ स्नैपचैट, इट माइट बी अ इंस्टाग्राम, इट माइट बी अ फेसबुक, एनी एप्लीकेशन गाइस। जब आप स्वाइप अप करते हो, इट टेक्स सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टू लोड द डेटा, और ये स्वाइप अप होने से आपका डेटा कैसे लोड होता है? आपका एंटायर वेब पेज रिलोड क्यों नहीं होता है? ओनली अ सर्टेन पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन कैसे लोड होता है? बिकॉज वहां पर एजैक्स का मतलब वहां पर गाइज आपके एप्लीकेशन में एजैक्स का यूज किया होता है। विदाउट रीलोडिंग द एंटायर पेज, गाइस पूरा पेज लोड करना मतलब सारी चीजें। देखो अगर मैं इसको लोड करूंगा, एंटायर पेज लोड हो रहा है, बट अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो सर्टन पार्ट, ये गाइस सर्टन पार्ट आफ्टर सर्टन ड्यूरेशन ये लोड हो रहा है। ये कैसे लोड हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर क्या काम कर रहा है गाइस? हियर योर एजैक्स इज वर्किंग, योर एजैक्स इज वर्किंग हियर। अगर मैं ये W3 स्कूल ओपन करता हूँ हियर, इफ आई गो गाइस सर्टन कुछ पार्ट आफ्टर सर्टन ड्यूरेशन लोड होगा, इसको मैं एजैक्स बोलूंगा। दिस इज सॉर्ट ऑफ योर एजैक्स। ओके, ऑलराइट एवरीवन? वन क्वेश्चन सर। यस यस आदि। वो XML मतलब वो एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज ना? करेक्ट। तो ये उसका एडवांस है क्या एजैक्स? यस, ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड XML का कॉम्बिनेशन होता है। तो इससे क्या होता है कि हमें पूरा, देखो पूरा पेज लोड करना मतलब एंटायर पूरा पेज लोड कर रहे हो, बट यूजर का पेज रिलोड नहीं करना है। विदाउट रिलोडिंग द पेज, सर्टन जो पार्ट डिस्प्ले होने के लिए टाइम लग रहा है, वो पार्ट आप जैसे स्वाइप अप करते हो या फिर स्क्रॉल करते हो, आफ्टर सर्टन ड्यूरेशन ये जो लोड होता है, इसको बोला जाता है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, दैट इज एजैक्स। सो इट इज अ एडवांस वे और एडवांस लैंग्वेज, जिससे कि गाइस आज के रियल टाइम एप्लीकेशन आपके एंटायरली रिलोड हुए बिना आपका एप्लीकेशन क्या सर्टन पार्ट या फिर सर्टन डेटा सर्वर के साथ एक्सचेंज होता है और डेटा लोड होता है, इसको आप एजैक्स बोलोगे। आई कैन गिव यू सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स गाइस, शायद ये मुझे मेक माई ट्रिप पे वगैरह मिल सकता है अगर हम लोग कुछ फ्लाइट वगैरह बुक करे तो दिस इज सॉर्ट ऑफ गाइस। देखो ये सर्टन पार्ट लोड नहीं हो रहा है, ये लोड होगा, और जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो सर्टन पार्ट ऑफ इट विल स्टार्ट गेटिंग लोडेड। ठीक है, तो हम डायरेक्टली फ्लाइट सर्च करते हैं, तो यहाँ पर फ्लाइट सर्च करेंगे, देखो दिस इज समथिंग, कुछ डेटा मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा एंड सर्टन डेटा लोड होने के लिए टाइम लेगा। जैसे आप स्क्रॉल करोगे वो स्क्रॉल मतलब स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले करने का स्टार्ट करेगा। सो दिस इज समथिंग, आप इसको एजैक्स बोलोगे। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, हर एक आजकल के मॉडर्न डे एप्लीकेशन गाइस दे आर यूजिंग एजैक्स। ठीक है, एजैक्स तो गाइस ये भी आपके फ्रंट एंड में यूज होता है,
दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन योर फ्रंट एंड। ओके, कोई क्वेरीज, एनीवन, कोई क्वेरीज यहाँ पर? लाइक वी डिस्कस्ड सर्टन थिंग्स, हमने HTML डिस्कस किया, हम लोगों ने CSS डिस्कस किया, हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट डिस्कस किया, हमने एजाक्स डिस्कस किया। गाइस, डू वी नीड टू हैव अ आइडिया अबाउट दिस? नो, आंसर इज नो, हमें इसका जरूरत नहीं है। बट गाइस, हैविंग एन आइडिया इज ऑलवेज अ गुड थिंग कि आपको सिंपली वंस यू गो इनटू द इंटरव्यूज गाइस, आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे तो सर्टेनली ऐसे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, अगर कोई सामने वाला इंटरव्यू लेने वाला डेवलपर रहेगा या फिर वो डिजाइनर वगैरह रहेगा या फिर कोई भी गाइस अदर देन टेस्टर होगा, तो ऐसे क्वेश्चन जनरली वो पूछ सकता है, देयर आर चांसेस, और लोगों को पूछते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो आपको नहीं बोलेंगे कि आपको आइडिया होना ही चाहिए। सिंपली उनको भी पता है कि टेस्टर इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, तो उनको आइडिया नहीं भी रहेगा तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। बट गाइस, अगर आप अप्रोच रखते हो किसी भी एप्लीकेशन को डिटेल में अंडरस्टैंड करने का, तो डेफिनेटली यू आर काइंड ऑफ अ गुड रिसोर्स फॉर देम। तो आपको एक लर्निंग अप्रोच उनके सामने अपना रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो थोड़ी बहुत गाइस इन चीज़ों पे रिसर्च कर लेना, थोड़े बहुत इन पे छोटे छोटे यूट्यूब्स पे वगैरह वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे, तो देख लेना कि ये लैंग्वेजेस वगैरह क्या होती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं गाइस, 5-10 मिनट का, या फिर कहीं पे रीड कर लेना कि ये लैंग्वेजेस होती क्या है, सिर्फ नोट डाउन करके रखना जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बोली है। ओके, लेट मी कम बैक टू गाइस जो पॉइंट, ये पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे गाइस, दिस Amazon इस, अभी तो ये एलिमेंट्स वगैरह आपके HTML से डिज़ाइन हो गए, ये जो इमेज वगैरह लोड हो रहा है ये तो जावास्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा है। ओके, तो ये आपका एप्लीकेशन गाइस किसी अलग अलग चीज़ों पे अगर मैं यहीं पे इसका सिंपली गाइज मैं इसको जूम कर दूंगा स्क्रीन को, तो उसके एलिमेंट की विड्थ और हाइट चेंज होगी, तो वो CSS से होगी। या फिर आप यही एप्लीकेशन किसी अलग मोबाइल फ़ोन में या फिर अलग डिवाइस में ओपन करोगे, तो सेम एप्लीकेशन अपने आप अपने को एडजस्ट कर लेगा। एप्लीकेशन विल ऑटोमेटिकली फिट इनटू योर डिवाइस का जो भी व्यू पोर्ट है, डिस्प्ले उसमें फिट हो जाएगा। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप लोग सिंपली बोलोगे ये सारी चीज़ें CSS से पॉसिबल है। कोई चीज़ें गाइस लोड नहीं होती है, स्क्रीन पे जितनी चीज़ें होती है वो लोड होती है। क्यों? क्योंकि एक सर्टन गाइस इसका API हिट करता है, API रिक्वेस्ट करता है सर्वर को और डेटा एक्सचेंज होता है। बट जो लोड नहीं है गाइस, सर्टन देखो थोड़ी देर बाद ये लोड हो रहा है, राइट, दिस इज ओके। यहाँ पर देखो इसने थोड़ा सा टाइम लिया और डायनामिकली गाइस वो लोड हुआ जैसे मैंने स्क्रॉल किया। सो दिस पार्ट आपका एजाक्स से बनता है, तो हैविंग एन आइडिया अबाउट दिस थिंग्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। नाउ लेट्स कम टू आर एक्चुअल डिस्कशन जो हम लोग कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल गाइज मैंने यहाँ पर सर्च किया, फॉर एग्जाम्पल मुझे फ़ोन चाहिए, फ़ोन्स अंडर 10,000, फ़ोन्स अंडर 10,000 ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो सिंपली गाइज ये मेरा फ़ोन्स अंडर 10, या फिर मैं सिंगल वर्ड ले लेता हूँ गाइज, लेट्स से मैं यहाँ पर आईफोन ले लेता हूँ। ओके गाइज मैं यहाँ पर आईफोन ले लेता हूँ, सिंपली दिस इज माई रिक्वेस्ट आईफोन। और ये जो मेरी रिक्वेस्ट है गाइज आईफोन, हियर यू कैन सी, यू कैन अंडरस्टैंड गाइज, जो मेरा रिक्वेस्ट है ये रिक्वेस्ट यहाँ पर URL के अंडर अटैच हुआ, यस और नो गाइज? ये मेरा रिक्वेस्ट था, ये रिक्वेस्ट आईफोन जो रिक्वेस्ट है ये आपका URL के साथ अटैच हुआ। आप क्लाइंट हो, क्लाइंट से ये डेटा कहाँ पर लेके जाना है? क्लाइंट से डेटा लेके जाना है सर्वर पे। तो क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा लेके जाना और सर्वर से क्लाइंट के ऊपर डेटा डिस्प्ले करना, फ्रंट एंड को वगैरह प्रॉपरली गाइस डिस्प्ले करना, ये सिंपली इसके लिए आपको एक फ्रंट एंड लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। टू टेक योर रिक्वेस्ट, क्लाइंट से कुछ रिक्वेस्ट लेके जाओ, सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट लेके आओ, ठीक है? तो ये फ्रंट एंड गाइस, फ्रंट एंड में आपका एप्लीकेशन ये केपेबल होना चाहिए आपका रिक्वेस्ट लेके जाने में और रिक्वेस्ट लेके आने में। ओके, और आपके जो APIs हो गए, आपका जो डेटा कम्युनिकेशन हो गया, डेटा एक्सचेंज वगैरह हो गया, ये सारा चीज़ें फ्रंट एंड में किसी लैंग्वेज में बनता है। और ये लैंग्वेजेस गाइस सिंपली आपका जो फ्रंट एंड पे गाइस, हियर फ्रंट एंड पे जो एप्लीकेशन होगा, अभी देखो यहाँ पर मुझे जो भी डेटा मिलेगा, द एंटायर डेटा इज रिलेटेड टू आईफोन ओनली। यहाँ पर मुझे आईफोन के रिलेटेड ही डेटा मिल रहा है, नॉट द अदर टाइप ऑफ डेटा। और अगर मेरे पास मल्टीपल डेटा है गाइस, वी हैव दिस बटन्स, वी हैव दिस लिंक्स, राइट? हमारे पास यहाँ पर लिंक्स वगैरह अवेलेबल है। तो दीज लिंक्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपको आपके UI पे कौन डिस्प्ले करेगा?
ये सारी चीज़ें आपको ऑल टुगेदर आपका UI रन करने के लिए एक लैंग्वेज यूज होगा, एंड दैट लैंग्वेज जो हम लोगों ने डिस्कस किया था गाइज आज, Node.js, AngularJS, React.js, Vue.js, कोई भी आप लोग गाइज कोई भी एक लैंग्वेज को सिंपली एक आप अपना आंसर करेक्ट बनाओ कि ये एप्लीकेशन Node.js में बना है या फिर AngularJS में बना है या फिर React.js में बना है, ठीक है। ऑल टुगेदर आपका UI को गाइस UI को टेक्निकली सबके साथ अटैच रखने का, इसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, Ajax सबका फंक्शनैलिटी प्रॉपरली वर्क करने के लिए एक ऐसा सिंक्रोनाइजेशन जो अचीव करेगा, डेटा क्लाइंट से सर्वर के ऊपर लेके जाएगा, सर्वर से डेटा जब क्लाइंट के पास आएगा तो उसको UI पे डिस्प्ले करने का काम एक सिंपली आपका फ्रंट एंड लैंग्वेज करता है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। इट कैन बी योर AngularJS, इट कैन बी योर React.js, इट कैन बी योर Node.js। क्लियर एवरीवन? कोई भी एक लैंग्वेज आपका फ्रंट एंड में डेफिनेटली यूज होता है, सो यू नीड एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। सो टुडे गाइज वी डिस्कस्ड अबाउट द फ्रंट एंड। कोई क्वेरीज रिलेटेड टू दिस? डू वी हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस गाइज? रिलेटेड टू क्लाइंट के एंड पे जो चीज़ें हो रही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन गाइस, कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती है और क्यों होती है, इसमें कोई क्वेरीज है किसी को तो बता दो। एनीवन गाइस, कोई क्वेरीज है तो फटाफट लेट्स डिस्कस, अदरवाइज वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये साथी Not exact right now. ओके, नो क्वेरीज एज ऑफ नाउ। चलो ग्रेट। अदर्स, निशा, परितोष, रवि, किशन, कोई क्वेश्चन? रेवती, कामिनी, निखिल, कोई क्वेरी है किसी का? आर वी गुड? ओके, तो आई होप इन फ्यूचर क्वेरीज रहेंगे तो वी कैन डिस्कस अबाउट इट। तो गाइस अभी कोई भी एप्लीकेशन हो गया, ये एप्लीकेशन गाइस मोबाइल फोन हो, वेब एप्लीकेशन हो, सिंपली यू गाइस आर क्लाइंट कोई डेटा सर्वर को भेजेगा, तो सर्वर के एंड पे भी कोई टेक्नोलॉजीज होती है, तो गाइस सिंपली क्लाइंट से जो डेटा आएगा, सर्वर तक जो डेटा आएगा, ये API लेके आएगा, सर्वर से जो डेटा API के रिलेटेड जो रिस्पॉन्स आएगा, ये रिस्पॉन्स सर्वर से क्लाइंट पे डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो होता है, ये API जो होता है, इसको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। बट अभी गाइस आपका रिक्वेस्ट API के थ्रू सर्वर को पहुंच गया, तो सर्वर भी इस रिक्वेस्ट को क्या करता है, डेटाबेस में उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसको क्वेरी में कन्वर्ट करता है। तो सर्वर जो होता है, सर्वर का काम होता है क्लाइंट से रिक्वेस्ट ले लो। जैसे क्लाइंट क्या रिक्वेस्ट कर रहा है हियर, सिंपली गाइस दिस इज Amazon, और इस पर्टिकुलर Amazon एप्लीकेशन पे अगर आप देखोगे तो सिंपली दिस इज माय Amazon एप्लीकेशन गाइस। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट टैब में लेके जाऊँ, अगर मैं आपको इस नेटवर्क वाले टैब में लेके जाऊँ, हियर इफ आई गिव यू सम आइडिया गाइस, यहाँ पर कुछ APIs लोड हो रहा है, you can see here lot of different types of APIs are getting load, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ गाइस। अब सबसे पहला API देखो, this something amazon.in, https www.amazon.in, ये API आपका क्या हो रहा है, ये API सिंपली क्लाइंट से सर्वर के पास जा रहा है, और ये Amazon रिलेटेड जो भी डेटा है, सिंपली Amazon रिलेटेड डेटा एज एन रिस्पॉन्स आपको आ रहा है और क्लाइंट पे डिस्प्ले हो रहा है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड भी मैं बोल सकता हूँ। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग क्लाइंट और सर्वर के बीच में। बट अभी क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट इज रिक्वेस्टिंग फॉर सर्टन डिफरेंट सर्विसेज, कि क्लाइंट क्या बोल रहा है, आई नीड डेटा रिलेटेड टू iPhone। तो अभी देखो आपका URL कंप्लीटली चेंज हो गया, इस URL में iPhone ऐड हो गया, और ये API के थ्रू गाइस सर्वर को पहुंचा। तो सर्वर को क्लाइंट ने क्या रिक्वेस्ट किया है, क्लाइंट इज रिक्वेस्टेड फॉर iPhone। ये iPhone जो डेटा है, iPhone डेटा रिलेटेड रिक्वेस्ट क्लाइंट ने किया है, और सर्वर को क्या करना है, सर्वर को पूरा जो डेटा है रिलेटेड टू iPhone, जितना भी डेटा, ओके, अगर आप इसको अभी जाके गाइस देखोगे, इफ यू सर्च फॉर दिस, तो ये URL आपका चेंज हो गया, और इस URL में आप देखना iPhone जो आपने सर्च किया है ये अपडेट हुआ रहेगा। तो ये जो क्लाइंट का रिक्वेस्ट था गाइस, सिंपली ये क्लाइंट से रिक्वेस्ट सर्वर के पास चले गया। सर्वर का काम क्या है, क्लाइंट ने ये iPhone के रिलेटेड डेटा पूछा है, और ये सारा डेटा, कोई भी एप्लीकेशन का डेटा आपका डेटाबेस के अंडर स्टोर होता है।
योर डेटा इज बेसिकली स्टोर्ड अंडर द डेटाबेस। तो डेटा आपका जो भी डेटाबेस में स्टोर्ड है, डेटाबेस से ये डेटा लेके आना है और क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है। मतलब डेटाबेस से सर्वर को जाएगा और सर्वर क्लाइंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो हमें गाइस ये डेटा मिल रहा है, एवरीथिंग, ऑफर क्या है, क्या प्राइस चल रहा है, सारी चीज़ें गाइस, ये सारी चीज़ें आपकी डेटाबेस में प्रेजेंट है। कौन सा इन स्टॉक है, कौन सा आउट ऑफ स्टॉक है, ऑल ऑप्शंस आर प्रेजेंट, ऑल डेटा इज प्रेजेंट इन दिस डेटाबेस। तो सिंपली गाइस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया था ये आईफोन, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया था दिस आईफोन, तो ये रिक्वेस्ट क्लाइंट से आया, सर्वर ने उसको एक्सेप्ट किया और गाइस इसको कन्वर्ट करेगा, सर्वर कन्वर्ट करेगा कुछ क्वेरी में। तो डेटाबेस को जो लैंग्वेज समझती है उसको क्वेरी बोलते हैं, तो क्वेरी में कन्वर्ट करेगा सर्वर, और सर्वर क्वेरी में कन्वर्ट करके उसको डेटाबेस के ऊपर एग्जीक्यूट करेगा। डेटाबेस से जो भी डेटा है वो सर्वर के पास आएगा एंड यही डेटा सर्वर क्लाइंट के ऊपर रिप्रेजेंट करेगा, जो अभी हमें डेटा मिल रहा है, दिस डेटा वी आर गेटिंग इट, राइट। तो ये डेटा हमें जो रिप्रेजेंट हो रहा है गाइस, ये रिप्रेजेंट हमें फ्रंट एंड में, क्लाइंट पे फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होता है, बट हियर गाइस ये जो बैक एंड है या फिर ये जो आपका सर्वर है, लॉजिक जो सर्वर का है, यहाँ पर कुछ अलग लैंग्वेजेस यूज होती है। जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आता है इसको प्रोसेस करने का, डेटाबेस पे डेटा जो क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट करने का, डेटा रिट्रीव करने का, और यही डेटा क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने का, ये जो लैंग्वेज करती है, इसके लिए गाइस आपका पाइथन यूज होता है, जावा यूज होता है, ASP.NET यूज होता है सर्वर एंड पे, या फिर आपका अलग अलग लैंग्वेजेस है गाइस, PHP वगैरह है, स्विफ्ट है, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज होते हैं, रूबी होता है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हो जो आपको सही लगे। मार्केट में सबसे ज्यादा जावा यूज होता है अभी भी, धीरे धीरे पाइथन इज टेकिंग द स्टेट्स, थोड़ा सा पाइथन का ज्यादा बन रहा है स्टेक, थोड़ी थोड़ी दिन बाद पाइथन सबसे ज्यादा यूज होगा। तो सिंपली गाइज यहाँ पर मिडलवेयर पे या फिर बैकएंड पे जो लैंग्वेज काम करेगा वो कौन सा काम करेगा, दैट विल बी योर पाइथन और जावा। गॉट इट एवरीवन? Sir, I have a question. यस। Is there any rule of VB? कौन सा? VB.NET. VB.NET, यस होता है ना VB.NEट का, विजुअल बेसिक .NET, VB.NET। तो सिंपली ये VB.NEट पहले यूज होता था, धीरे धीरे थोड़ा सा इसका काम कम हो गया। मतलब विंडोज एप्लीकेशन जो होते हैं ना, जो अभी हम लोग सिंपली ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इसका भी मतलब जो एप्लीकेशन आज के टाइम पे भी कोई एप्लीकेशन .NET में बनते हैं, तो .NET पे जो एप्लीकेशन बनते हैं तो ये VB.NEट, या फिर आपने और भी देखा होगा विजुअल बेसिक .NET है, या फिर कौन सा होता है और भी, ओके .NET फ्रेमवर्क्स अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क आते हैं, देयर आर लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स एक्चुअली अवेलेबल। ओके, तो VB.NEट पहले यूज होता था, बट ये सिर्फ VB.NEट कहाँ पे यूज होता है, विंडोज एप्लीकेशन होता है ना उसी में। ओके, माइक्रोसॉफ्ट का है तो ये विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होता है। ओके, VB.NEट, ठीक है। तो VB.NEट भी कहाँ पे आएगा आपका, योर VB.NEट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस .NET टेक्नोलॉजी, आपकी सर्वर एंड पे होगी, डेफिनेटली सर्वर एंड पे ज्यादा काम करेगी। ओके, फ्रंट एंड पे भी हो सकता है VB.NEट, अगर माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन वगैरह फ्रंट एंड बनाना है तो आप VB से बना सकते हो, विजुअल बेसिक से बना सकते हो, VB.NEट से बना सकते हो। ओके, ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर बैकएंड में आपका कुछ लैंग्वेजेस आएगा, दैट इज नथिंग बट पाइथन और जावा को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दो गाइस यहाँ पर सर्वर पे, ओके, मिडलवेयर पे। और डेटाबेस के लिए गाइस, डेटाबेस के अलग अलग लैंग्वेजेस आते हैं, तो डेटाबेस में जो लैंग्वेजेस आती है तो उसमें SQL है, ठीक है, उसमें MySQL है, उसमें कुछ NoSQL भी होते हैं जैसे MongoDB हो गया, ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो डेटाबेस रिलेटेड भी कोई लैंग्वेज होता है, तो सिंपली हम लोग जब डेटाबेस डिस्कस करने वाले तब हम लोग डिस्कस करेंगे ही इन सारी चीज़ों का कि डेटाबेस के लैंग्वेजेस क्या होती है। बट फ्रंट एंड और गाइस सर्वर, ये जो एंड है मिडलवेयर है, इसमें कोई क्वेरीज है तो बता दो कौन सा लैंग्वेज कहाँ पे यूज होगा, इसमें कोई क्वेश्चन है? सर्वर पे स्पेशली आप लोग गाइस .NET ले सकते हो, PHP ले सकते हो, यहाँ पर आपका पाइथन आ सकता है, जावा आ सकता है, C# आ सकता है, C++ आ सकता है, देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। जो भी आपको सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट करो, बट
मॉडर्न डेज गाइज एप्लीकेशन में या तो पाइथन ज़्यादा यूज़ होता है, नहीं तो जावा यूज़ होता है। यही आपके सर्वर के एंड पे टेक्नोलॉजीज ज़्यादा होती है। कोई कोई .NET यूज़ करता है, कोई कोई पाइथन यूज़ करता है। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स गाइज। कोई क्वेरीज किसी का? एनीवन? आर वी गुड एवरीवन? ठीक है, तो गाइज विल स्टॉप हियर टुडे।